का स्वागत है। जैसे कि हम पिछला वीडियो में बताए थे कि मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती और प्रथमानुपाती क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हम कुछ सवाल भी बताए थे आप लोगों को। चलिए आप लोग को हम बताते हैं। आज अनुपात और समानुपात का 8वां क्लास है दोस्त, 8वां क्लास है। आप लोग नहीं देखे हैं जाके पहले लिस्ट में देखिए 8वां क्लास और पहला क्लास उठाइए और वहाँ से 7वां क्लास लिख देखिए, तभी ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा दोस्त। चलिए आप लोग को आज हम 8वां क्लास में आप लोग को सवाल से हूबहू करवाते हैं। सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, परीक्षा में देखे होंगे ये सवाल, इस टाइप का सवाल देखे होंगे परीक्षा में, अलग अलग परीक्षा में देखे होंगे। चलिए आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं दोस्त। आप लोग बोलिए कैसे है, ठीक है ना दोस्त? आप लोग को पढ़ने में मन लग रहा है ना दोस्त? चलिए ठीक है। ऐसे भाई कर रहा है, हाँ सर मन तो लग रहा है लेकिन कभी कभी मन भटक जाता है। नहीं दोस्त, मन को मत भटकाइए। कभी कभी यदि भटकता है तो जाइए गंगा किनारे बैठिए और मन शांत हो जाएगा दोस्त। बोलता है ना, बहुत बोलता है आदमी, पैसा घमंड हो जाता है और आदमी का घमंड हो जाता है। यदि बेसी घमंड हो जाए तो एक बार शमशान घाट चले जाइएगा, देखिए वहाँ करोड़पति खाक बन के बैठा हुआ है, खाक बन के बैठा हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं किसी से घमंड मत कर कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए दोस्त। चलिए बताते हैं आप लोग को सवाल। यदि दो संख्या a तथा b का अनुपात 5:8 है, यदि a और b में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है तो a तथा b का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो a और b का योग ज्ञात कीजिए। a और b का योग ज्ञात कीजिए। आप लोग एक नाम सुनेंगे मेथड का, क्रॉस मेथड नाम सुने हैं दोस्त? हाँ याद दिला दिए हम, क्रॉस मेथड। चलिए हम आप लोग को बताते हैं। बोल रहा है a अनुपात b a और तथा b का अनुपात 5:8 दिया हुआ है, 5:8 दिया हुआ है। बोलता है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। यदि सेम यदि प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो नहीं लिखेंगे तो वो सब काम चलेगा, माइनस माइनस रहेगा तो नहीं लिखेंगे तो वो काम चलेगा। यदि प्लस या माइनस रहेगा तो लिखना पड़ेगा दोस्त। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा दोस्त, लिखना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो वो काम चलेगा। आप लोग की समझने के लिए हम लिख दिए दोस्त। चलिए बताते हैं और क्या बताता, आगे सवाल बोल पढ़िए। a तथा b का अनुपात 2:3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। क्या बोला? हो जाता है। 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है दोस्त, हो जाता। आप इस सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग भी बताइएगा और हम भी आप लोग को बताते हैं, नोट कीजिएगा दोस्त। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है। चलिए बताते हैं। 5 तिया 15, 8 दूना 16। इसका अंतर निकालिए, कितना होता है दोस्त? अंतर कितना होता है? 1 होता है। 1 को यहाँ लिखना है, 1 को यहाँ लिखना है। आप देखिए, आप क्रॉस मेथड कैसे लगाते हैं? 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, कितना हुआ? 15 में से 10 घटाइए, कितना हुआ दोस्त? 5 हुआ। यहाँ पे लिख देंगे 5, 1 बराबर 5। आप क्या बोल रहा है? आप निकाल दीजिए। a का मान 25, b का मान जो पूछेगा वो निकाल देंगे। 8 पंच 40। क्या पूछ रहा है? a और b का योग क्या होगा? a और b का योग क्या होगा? चलिए यहाँ बताते हैं। a प्लस b का यही पूछ रहा है दोस्त। 25 प्लस 40 कितना हो जाएगा दोस्त? जोड़िए आप लोग। 5 4 2 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर 65 हो जाएगा दोस्त। आप लोग लिख लिए इसको, इसका आंसर 65 हो जाएगा दोस्त। आप लोग समझे क्रॉस मेथड कैसे बनाया जाता है? क्रॉस मेथड समझ गए दोस्त? चलिए आप लोग को और कुछ सवाल बताते हैं, इस सवाल इसी टाइप आप उल्टाइएगा किसी बुक में, किसी बुक को उल्टाइएगा या किसी का मटेरियल उल्टाइएगा आप लोग जहाँ पढ़ते होंगे, तब देखिएगा इस सवाल को बनाइएगा आप लोग। क्रॉस मेथड कितना काम आता है। चलिए ठीक है दोस्त, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।